हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन एंड इथेरियम में। हम लोग अपना प्री एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हायर टाइम फ्रेम से, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स रहते हैं और हमें बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट को ही फॉलो करना है, जिससे हम मार्केट में बेटर एंट्री एंड टारगेट्स प्लान कर पाएंगे। ये जो हमारा एनालिसिस रहेगा जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज से है, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम में और देखते हैं हम मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है। अगर करंटली अभी हम देखें मंथली टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने एक कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म कर रहा है। मार्केट ने स्विंग हाई से लिक्विडिटी सी की और लिक्विडिटी सी करके मार्केट डाउन चला गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्विंग हाई मार्क कर लिया। स्विंग हाई में क्या होता है, जो मिडिल कैंडल रहती है वो हाई होती है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से। तो मार्केट ने क्या किया, स्विंग हाई से लिक्विडिटी सीख की और मार्केट डाउन चला गया। अभी मार्केट मंथली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म कर रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। मार्केट ने जैसे ये जो स्विंग लो बना हुआ था, स्विंग लो हम लोग मार्क कर लेते हैं। स्विंग लो में क्या रहता है, जो मिडिल कैंडल रहती है वो लो होती है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल से, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने स्विंग लो मार्क कर लिया वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी सी की और लिक्विडिटी सी करके मार्केट हाई चला गया, ठीक है। बट करेंटली वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कोई भी बुलिश एंड बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे, डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट देखिए क्या कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया। अब इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टू कैंडल टेक्निक के थ्रू डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने फॉर्म किया है, इसको हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं, जो हमारा टाइम फ्रेम ट्रेडिंग मॉडल है उसके हिसाब से देखें तो हम लोग 1 आवर में 1 बुलिश लैग फॉर्म होनी चाहिए या 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 बुलिश लैग फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके बेस से हम लोग एंट्री का प्लान करते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए तो मार्केट इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है टू कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें फर्स्ट कैंडल जो है डिसरिस्पेक्ट हुई है, बट सेकंड कैंडल में मार्केट हाई जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे, 1 आवर में देखते हैं कैसे मार्केट ने अगर बुलिश फ्लैग फॉर्म की होगी या 15 मिनट में 2 बुलिश फ्लैग फॉर्म की होंगी, तो उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे मार्केट बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्म कर सकता था, बट मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल का लो है और थर्ड कैंडल का हाई है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में और बुलिश के लिए एंट्री का प्लान करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन किया है कि नहीं किया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर लिया, ये हमारा हो गया स्विंग लो, ठीक है। अब स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने जैसे यहाँ पे देखी तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। यहाँ पे भी देखी तो मार्केट फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। तो अभी करंटली आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट कोई भी बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब तक मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तब तक हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री का प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरा केस क्या रहता है, दूसरे केस में हम कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, 15 मिनट में अगर मार्केट 2 बुलिश लैग फॉर्मेशन कर रहा है तो, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर 15 मिनट में मार्केट 2 बुलिश लैग फॉर्मेशन कर रहा है, उसके बेस पे भी हम एंट्री का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग गए अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने जैसे ये वाली लैग बनाई, ये हो गई हमारी बुलिश लैग, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से एक और बुलिश लैग फॉर्मेशन की, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्विंग लो बन गया, ये भी हमारा स्विंग लो था, यहाँ पे भी एक स्विंग लो बन गया। अब स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करके मार्केट ऑलमोस्ट जो यहाँ पे स्विंग हाई था वहाँ तक के टारगेट तक गया, ठीक है।
तो अगर अभी देखें तो ये जो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट टारगेट है 15 मिनट टाइम फ्रेम से वो ओवर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए तो ये जो स्विंग लो है ये प्रोटेक्टेड हो गया, क्योंकि मार्केट में ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में दो लेग्स ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुकी है। जब मार्केट में दो लेग्स बन जाती हैं तो वो जो लो होता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट स्ट्रांग है कि वीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी दो लेग फॉर्मेशन हो गई, तो जो नीचे वाला स्विंग लो है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो चुका है। तो मार्केट ये वाला लो ब्रेक करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी यानी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब एंट्री कैसे लेंगे हम लोग, अगर मार्केट ने टू कैंडल टेक्निक के थ्रू ये वाला फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट किया तो हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने ये फेयर वैल्यू एरिया भी बनाया हुआ है जो फेयर वैल्यू गैप्स के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी एंट्री का प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट ने टू कैंडल टेक्निक के थ्रू इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया। मतलब जो होनी चाहिए फर्स्ट कैंडल जो होनी चाहिए फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और सेकंड कैंडल जो है वो रिजेक्शन हाई के अबव क्लोजिंग होनी चाहिए। तो उसके बेस पे हम लोग बिटकॉइन में बुलिश के लिए एंट्री का प्लान करेंगे। तो ये है हमारा अभी एनालिसिस बिटकॉइन में। अब देखते हैं मार्केट कैसे मूव करते हैं, उसके बेस पे हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इथेरियम का एनालिसिस। इथेरियम में हम लोग देंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया हुआ है, ठीक है, जो ऑल टाइम हाई भी था पहले। तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जिसकी जहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी सी की और लिक्विडिटी सी करके मार्केट डाउन भी किया। करंटली अगर अभी आप मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल देखें तो ये कंसोलिडेशन कैंडल ही फॉर्म हो रही है, ठीक है। अभी करंटली अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग अभी ट्रेड का प्लान कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में गए तो वीकली टाइम फ्रेम मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया स्विंग लो, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। बट अभी वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड का प्लान कर पाए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कोई भी फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, ना बुलिश फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन कर रहा है ना बिरिश फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे, डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। अब इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट टू कैंडल टेक्निक के थ्रू करंटली रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट कोई भी बिरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन नहीं कर रहा। तो हम लोग जैसे डेली के लिए कैसे एंट्री प्लान करते हैं, अगर मार्केट वन बुलिश लेग बनाए 1 आवर टाइम फ्रेम में और 15 मिनट टाइम फ्रेम में टू बुलिश लेग बनाए, तो हम लोग देख लेते हैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने बुलिश लेग बनाई है कि नहीं बनाई, ठीक है। तो मार्केट में जैसे देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बुलिश लेग बनी हुई है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा स्विंग लो बना, ये हम लोगों ने मार्क कर लिया। स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करके जो फर्स्ट टारगेट था, मतलब जो थर्ड कैंडल का हाई था, वहाँ तक गया, और ये जो टारगेट है ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब क्या है, अगर मार्केट एक और बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्म करेगा तो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में भी एंट्री का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट टारगेट था, जो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट टारगेट था, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन करना पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम में, तभी हम लोग इथेरियम में एंट्री का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग 15 मिनट में भी एंट्री का प्लान कर सकते हैं और देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो 15 मिनट में टाइम फ्रेम में मार्केट को दो बुलिश लेग फॉर्म करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने दो बुलिश लेग फॉर्म किए हैं कि नहीं किए। जैसे देखिए ये वाली जो लेग थी, मार्केट ने स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं किया। तो ये जो स्विंग लो से स्विंग हाई की लेग है ये वीक लेग है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने एक और स्विंग लो बनाया। इस स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन किया, ठीक है। ये हमारा स्विंग लो हुआ। स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। ये जो फेयर वैल्यू गैप था ब्रेकअवे गैप था, ठीक है। ब्रेकअवे गैप में क्या रहता है कि जो सेकंड कैंडल
का हाई रहता है उससे अबव क्लोज होगी थर्ड कैंडल, तो मार्केट क्या करता है, उस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेस नहीं करता, मार्केट डायरेक्ट टारगेट के पास जाता है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेस नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट टारगेट के पास गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, अब क्या है, अब मार्केट को यहाँ पे भी एक और फेयर वैल्यू गैप की लैग क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो लैग है ये तो लैग बन गई स्विंग लो से स्विंग हाई तक की लैग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने कोई लैग नहीं बनाई, यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर मार्केट ने एक और लैग क्रिएट की है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये जो हमारी लैग बनी 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बनी और मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, टू कैंडल टेक्निक के थ्रू, और मार्केट ने जो टारगेट था फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट टारगेट था वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब कैसे एंट्री का प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया भी है, इसे हम लोग मार्क कर लेते हैं, फेयर वैल्यू एरिया रख लेते हैं, ये हो गया हमारे फेयर वैल्यू एरिया, और यहाँ पे मार्केट का बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे आया, बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे आया और मार्केट ने इसको टू कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट किया, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 4220 का होगा, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ये होगा। ठीक है, 4250 का। तो ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस। ठीक है, अब क्या है, मार्केट को टू कैंडल टेक्निक के थ्रू इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल रिस्पेक्ट और सेकंड कैंडल जो होनी चाहिए वो रिजेक्शन हाई के अबव क्लोज होनी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री को एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो दो पीडी रेंजेस एक साथ ओवरलैप भी कर रही हैं, जैसे ये फेयर वैल्यू एरिया बना हुआ है और यहाँ पे देखिए तो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे और ये जो एंट्री होगी हमारी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगी। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस बिटकॉइन एंड इथेरियम है। अब देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है, उसी बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे प्री एनालिसिस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखिए।